नमस्ते आंटी। पंडित जी जोड़ा तो ही बैठा है आप। सही कर रहा था वो, मैं तो ऐसे ही करती। आपकी तो आप लोग कौन सी करेगी? बुरी माँ होती तो आपकी फांस देते। ये जब देखा था मत बोलो हाँ जी बीमार है माँ तो मार देगी। अब आप आ जाओगे वहीं पर जोड़ा से बैठाऊंगा तो जो वहीं पर आ जाओगे अपने स्थान पर। हाँ सही बैठी हैं आप। सही है। उल्टे हाथ की तरफ, इसने कह दिया उल्टे हाथ सीधे की तरफ बैठे। हाँ सीधे की तरफ। ना ना सही है सही है सही है। हाँ बेटा कलाया बनवा ले तिलक करवा ले कुछ भी नहीं करेगी यार। भाई ने बनवा लिया आज तिलक कलावा बनवा ली थी पापा ने बनवा लिया। कलावा तो है ही कलावा। ठीक है तू मुंह बांध दे। पंखा बंद कर अच्छे में उधर है ना। ये अब गलती से निकल गए। अभी ना जब तिलक देना है तिलक सब करना है। इतना अग्नि नौ जल्दी इतना चला अभी चला दो अग्नि हो गया आजा बस वाली पंडित जी इसके और बनाया। वो भी बनवाएगी तू बांध दे ना तू बांध दे हाँ ही बांध दो लो। और वो छोरी का है वो जो गुब्बारा ले रखा था पूरी नहीं आई आजा लेज कला बनवा कर की धरा। अबे गुब्बारा पापा चढ़ा दो। अबे तेरा गुब्बारा ले जाना इसका गुब्बारा दे देना मुझे ले जाऊंगा मैं। जीवन क्षेत्र कार्य क्षेत्र न्यायालय यत्र तत्र शुभ लाभ जय विजय बुद्धि सिद्धि लक्ष्मी आदि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम चिरकाल लक्ष्मी सुनिक्षणार्थम मम सब बोलो मम जन्म लग्न कुंडली स्थिर लग्न चतुर्थ। हाँ इनके उनके रखा है नाव का गांठ बन गई थी ना कोई बात नहीं है। बोलो मम जन्म लग्न कुंडली चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिर। ये सिर में रखने के लिए है कोई बात नहीं। नाम के अच्छतम समर्पयामि लो जी तो दान ले लो सुनो जो है आप गोपाल जी में आप यहाँ सुनो अच्छतम सुमक्षताम के पुष्पमालाम सुनो यहाँ हाँ आप गोपाल जी में सुनो ये माला दे दो हाँ लगा कर गोपाल जी में चढ़ा दो। आप ये यहाँ लगाओ थाली में चढ़ाओ। उतार ले जब ऐसे ये सही है। हाँ बस बस लड्डू गोपाल अच्छे लगे। तो दीपक जलाना ही अब माचिस पकड़ो। पंखा बंद करो। अब पंखा बंद कर दो थोड़ा सा जो है धीमे कर देना। बंद कर दे तो कोई बात नहीं वहाँ से है। एक चारों तरफ चढ़ाओ। और सीधा दे दो हाथ लगा कर गोपाल जी में चढ़ाओ।
ओम नाभ्यासी गंटे शेषदेव भूषमावतः तदभ्याम भूमदिशा श्रोता से ये पता से चढ़ाओ चारों तरफ एक ओम नाभ्यासी गंटे शेषदेव भूषमावतः तदभ्याम भूमदिशा श्रोता तथा लोका अकल्पयन्नाभ्यं मस्तको ब्रह्मणः ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो प्रार्थना कर लो हाथ जोड़ करके भगवान की और कथा सुनना है आपको। सब चावल ले लो अपने अपने हाथ में, थोड़ा थोड़ा ले लो बेटे सब पूरे को। भगवान कहते हैं और उसके काम को मैं हर हमेशा सिद्ध करूंगा। और जो तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा भगवान हनुमान जी के यहाँ अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, उसके सारे कामों की तुम पूर्ति करोगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जब से हनुमान जी ने सिंदूर तो सौभाग्य का मतलब बेटा ये होता है। बोले भजमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान मान की जय। और सूत जी कहते हैं तुम्हें एक दूसरे अध्याय कथा सुनाता हूँ, ध्यान से। ये पहली अध्याय कथा थी, अरे दूसरे अध्याय कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनना। श्री भगवान तो ऊपर आ रहे हैं, आप कहीं उधर को जाएंगे तो आप थोड़ी सी जल्दी 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 करोगे जब से अच्छी लगेगी। हाँ बहुत प्यारा है, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। अब कहते हैं भगवान ब्राह्मण या पंडित जी को दुखी देख करके भगवान नारायण के सामने साधु का रूप धारण करके खड़े हुए। पूछा है ब्राह्मण देवता आप किस दुख से दुखी हो रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु मैं नित्य भिक्षा मांग करके लाता हूँ, इसी से अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं। अब जो है भगवान नारायण ने कहा कि और साधु के रूप में भगवान नारायण ही थे। तो भगवान नारायण ने कहा मैं तुम्हें छोटा सा उपाय बता दो जिसके करने से तुम्हारी ये दरिद्रता दूर हो जाएगी। बोले छोटा सा उपाय करो, सत्यनारायण भगवान का। भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत बता करके वहाँ से आदर्श हो गए। आदर्श माने चले गए। ठीक है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सब पढ़े लिखे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं पूछता नहीं। ठीक है ना, तो भी संस्कृत सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। अब जो है भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान होगा। अंतर्ध्यान होने का मतलब क्या होता है? आदर्श होना, अंतर्ध्यान होना सभी बात। अब जो है ब्राह्मण देवता ने संकल्प किया जो मुझे भिक्षा मांगने से पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान कथा करूंगा। और वह भिक्षा मांगने के लिए बहुत सारा पैसा मिल रहा है, उस पैसे सत्यनारायण भगवान कथा की सामग्री एकत्रित किया और कथा किया। इस कथा के प्रभाव से वह ब्राह्मण देवता स्मृत लोग धन संपत्ति आकर शुभ भोग बैठे। एक समय वह ब्राह्मण जो सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था, एक लकड़ी बेचना लकड़हारा वहाँ से होता। लकड़हारा भी बहुत गरीब था, जंगल से लकड़ी काट करके लाता, जब उसको बेचता उसी से अपना परिवार। लकड़हारे ने कथा को सुन करके वहीं पर संकल्प किया आज जो मुझे लकड़ी बेचने से पैसा मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगा। उसने लाइव चला रखा है, इसलिए जो है मुझे जल्दी कर देता। ना चलने तो कोई लाइव। हाँ, और लाइव नहीं होती तो फिर यही मेरी बात उसमें रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब पूरा देश देखेगा। ठीक है ना, तो उसने जो है लकड़हारे ने देखा कि पंडित जी कथा कर रहे हैं। कथा को सुन करके लकड़हारी ने कहा आज जो मुझे लकड़ी बेचने से पैसा मिलेगा उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगा। इस प्रकार मन में संकल्प करके वह लकड़हारा लकड़ी के गट्ठा से में रख करके बेचने के लिए गया। उसे बहुत सारा पैसा मिल गया। उस पैसे से सत्यनारायण भगवान कथा की सामग्री एकत्र किया और सुंदर कथा किया। इस कथा के प्रभाव से वह लकड़हारा भी स्मृत लोग धन संपत्ति याद का शुभ भोग करके चला गया। सत्यनारायण कथा तृतीय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। अब जो है
सत्यनारायण की कथा में आपको जो समय लगना तो लगना ही है, लेकिन मैं अपने आप से कोशिश करूँगा घटाने की, क्योंकि ज़्यादा तोड़ भी नहीं सकता हूँ, लाइव चल रहा है इसलिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं, मैं अब तीसरे अध्याय की कथा कहता हूँ, मैं लाती हूँ, पहले बोले आऊँ चला दूँगी। हाँ पे जाकर पसीनो आ रहे हैं। वैसा सब पर इतने खाए ना। हाँ, इतने खाए ना। एसी में रह रहा है हमारे बंदों में चल है एक बंद कर दो चल बाबा लावा सब जाने लगी है। ये भी बात आपकी बात हो रही है इसमें। वो तो कटिंग कर देगी बात। बोलो शंकर भगवान की जय, बोल श्री राधे। वीडियो है ना, कुछ वीडियो ऐसा बन रही है होगा तो तो कट कटिंग जाएगा, कर पर देगी। जितना डालना है उतना ही डालेगा। तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो फिर कोई बात चैनल है पूरे वर्ल्ड में जाएगा। हाँ, वैसे मार दिया बैठा होता वो तो मुझे पता है चैनल में ही लाएगा ये। मैं भी चैनल में डालता हूँ, तो वो है ऐसे ही लाइव करके फिर चैनल में डाल देता हूँ। नहीं इसने तो वैसे वीडियो बना लाइव दी ये वैसे वीडियो बन रही है पंडित जी। कोई बात ना, तो इसमें वीडियो में नहीं तो डाल भी देना, तो उसमें जो है डलेगी, डलेगी। यूट्यूब में, चलेगी। और यूट्यूब में डाल लोगे तो फिर मैं देख लूँगा अपने आप। ये ले ये लो। अब तीसरे अध्याय की कथा कहता हूँ, से ध्यान पूर्वक सुनना। एक उल्कामुख नाम का राजा था। कौन सा राजा था? उनका मुख एक तरफ खटका खाली। उल्कामुख नाम का राजा था, जो प्रजा को सदी तरह पालन करता था। एक समय वह राजा, कौन सा राजा? आगे चलने दे। उल्कामुख नाम का राजा भद्रशिला नदी पर सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था कि एक वैश्य व्यापार के लिए वहां से जा रहा था। वैश्य ने देखा कि कुछ ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, और वह वैश्य जो है राजा साहब वहाँ पर बैठ करके कथा कर रहे थे। वो वैश्य वहाँ से व्यापार के लिए जा रहा था। वैश्य ने देखा कि राजा साहब कथा कर रहे हैं, कथा सुनने के लिए वो वैश्य भी वहीं पर गए। अब कथा सुन करके वैश्य ने जब देखा कथा में सब कुछ मिल रहा है, वैश्य ने वहीं संकल्प किया कि मेरे घर में कोई संतान नहीं, अगर मेरी कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूँ। इस प्रकार मन में संकल्प करके वैश्य वहीं से वापस घर चला गया। घर में जाकर के देखा, अपने पत्नी को बताया, उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती ने कहा फिर कथा कर लेते हैं, जब सुन करके आए पुत्र और सब कुछ मिल रहा है, ये कथा कर लेते हैं। बोले अभी नहीं कथा कर। बोले क्यों? बोले क्या बताओ पंडित जी, वो कथा कर रहा था शायद झूठ बोल रहा हो और हम कथा भी कर लें और संतान भी ना हो। भगवान ने कहा, हाँ जी आ जाओ। वैसे जब ऐसा कहा कि जब संतान हो जाएगी तब कथा सामान ले आया मैं। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। लीलावती गर्भवती हो गई, 10वें महीने में कन्या को जन्म दिया। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बड़ी होकर माता घर में बड़ी होने लगी, उसका नाम कलावती है। क्या कर दिया? अब जो है वो जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में रोज चंद्रमा बड़ी होती है, अब वो 15 दिन में जो पूरी हो जाती है, गोल हो जाती है, वो 15 दिन में ही छोरी बड़ी हो कलावती। अब वो धीरे धीरे शादी के हुई कांचीपुर नाम के नगर में सुंदर वैश्य देख करके शादी करने के लिए तैयार हो गया, और सुंदर शादी ही कर दिया, लेकिन कथा करने के लिए भूल गया। जब कथा करने के लिए भूल गया, भगवान सत्यनारायण दुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें घोर कष्ट का। अब वैश्य और दामाद हो गए, बोले अब हमको हो गए व्यापार करने के लिए कहीं बाहर करना चाहिए, बहुत सारा पैसा रुपया लेकर के व्यापार करने के लिए। व्यापार में से चल दिया तो वहाँ पर क्या देखा, घर में लीलावती कलावती घर में अकेली है। अब लीलावती कलावती ने क्या देखा? स्वप्न देखा। क्या देखा? स्वप्न। हमारे घर से सब चोर चोरी करके ले गए घर में खाने के लिए। अब जो है लीलावती कलावती एक एक रोटी के लिए तरसने लगी, इतना भी नहीं रह गया घर में, सब चोर चोरी करे। कोई चोर चोरी करके नहीं ले गया, सब वहीं पर रखा था। लेकिन वो स्वप्न देख रहे हैं। कौन सा स्वप्न देख रहे हैं? दिन में हम जो जाग रहे हैं यही स्वप्न देख रहे हैं। रात में सोने को स्वप्न नहीं कहा गया है। तुलसी बाबा ने लिखा है कृष्ण रामायण में, राधे श्याम रामायण में, आनंद रामायण में भी लिखा है, राधे श्याम ने भी लिखा है
देखो इस सोने ये मृग को ये सुंदर सुगर सलोना है, इसकी मृगशाला में देखो एकदम सोना ही सोना है। तो संसार एकदम सोना ही सोना है, सब कोई सो रहा है। इसमें भगवान की माया रूपी रात्रि में सो रहा है। भगवान की माया रूपी रात्रि क्या है? जो हम अब देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे से कथा, आप कथा देख रहे हो कि मैं पंडित जी मुझे हमें सबको कथा सुना रही, यही परमात्मा की माया है और यही स्वप्न है। तो बोले स्वप्न कैसे है? हम तो एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले अगर ये सब तो होता, कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा पत्नी है, मेरा शरीर है। मेरा शरीर क्या है? स्वप्न। मेरा शरीर क्या है? स्वप्न। अगर ये मेरा शरीर सत्य होता तो जल करके नष्ट नहीं होता, फिर वही रह जाता है। या तो उसकी तस्वीर देख लो तो वो तस्वीर भी क्या है? स्वप्न। और या फिर उसकी याद करो, याद क्या है? या नींद आ गई सो। चंद्रकेतु राजा ने इस स्वप्न में देखा कि हमारे खजाने से चोर में चोरी करके लिए जा रहे हैं। कोई चोर चोरी नहीं कर रहा था, यही स्वप्न देखा जैसे लीलावती कलावती देख रहे। तो राजा के मंत्रियों ने जो है पीछा किया जहाँ वैश्य और दामान सो रहे थे। परमात्मा की माया ने सारा धन वहीं पर रख दिया, अपना माया रूपी कपड़ा भी उनके ऊपर रख करके परमात्मा की माया वहाँ से अदृश्य हो गई। अब परमात्मा की माया जब से राजा के मंत्रियों ने जाकर उन्हें ठोकर मार कर उठा, उन्हें जाकर के जेल में बंद कर, बेचारे जेल में बड़ी दुखी होने लगे। इधर लीलावती कलावती बड़ी दुखी रही। सायंकाल का समय था, रात्रि के समय जिस समय आप भोजन बनाती हो उस समय कलावती को बड़ी जोर से भूख लगी थी। वो अपनी माँ को नहीं बताया, बोले पंडित जी घर में भोजन मांगने के लिए चली गई। उस समय पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करना शुरू ही किया था। इस टाइम 8 बजे रात। अब पंडित जी कथा करना प्रणामी को बेचारी कथा सुनने के लिए